नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 7 नवंबर को होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल जगदलपुर और कोंडागांव में आम सभाओं को संबोधित किया। कहा कि नगरनार इस्पात संयंत्र का नहीं किया जाएगा निजीकरण। चुनाव आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जानने के लिए उम्मीदवार को जाने KYC नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। और भाजपा ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 7 नवंबर को होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार 18 अक्टूबर को 64 नामांकन पत्र जमा हुए। 18 अक्टूबर शाम तक कुल 87 नामांकन पत्र जमा हो चुके थे। गौरतलब है कि प्रदेश में पहले चरण के तहत 20 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज नामांकन जमा करने की प्रक्रिया पूरे होने के बाद 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 23 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बाकी 70 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सार्वजनिक अवकाशों और महीने के चौथे शनिवार के दिन नामांकन जमा नहीं किया जाएगा। रायपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने कहा कि 22 और 24 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश होने के साथ ही 28 तथा 29 अक्टूबर को चौथा शनिवार और रविवार होने के कारण नामांकन जमा करने की प्रक्रिया स्थगित रहेगी। गौरतलब है कि दूसरे चरण के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। जैसी कि खबर दी जा चुकी है, दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल जगदलपुर और कोंडागांव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित आम सभाओं को संबोधित किया। जगदलपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने स्पष्ट किया कि बस्तर जिले के नगरनार में स्थापित NMDC के इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की अस्मिता की रक्षा करने वालों में शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव को विशेष रूप से याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश को नक्सल समस्या से मुक्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समस्या के कारण हर स्थिति में आदिवासी वर्ग को ही नुकसान उठाना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र की NDA सरकार ने जनजातीय वर्ग के विकास के लिए 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि इसके पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने 10 वर्षों में आदिवासियों के लिए केवल 29,000 करोड़ खर्च किए थे। श्री शाह ने कहा कि जिला खनिज न्यास से विभिन्न जिलों के विकास के लिए लगभग 75,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को सिकल सेल से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर गोबर खरीदी सहित विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव के दौरान किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में इन स्टार प्रचारकों की जानकारी साझा की है। इस पत्र के अनुसार पार्टी के स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया, अनुराग सिंह ठाकुर, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन मुंडा, रविशंकर प्रसाद, विश्वेश्वर टूडू और रामेश्वर तेली शामिल हैं। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मारंडी को भी इस सूची में शामिल किया गया है। वहीं तेलंगाना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार, पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर,
सह प्रभारी नितिन नवीन, संगठन महामंत्री अजय जामवाल, सतपाल महाराज, मनोज तिवारी, नित्यानंद राय, रवि किशन और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित प्रदेश भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी स्टार प्रचारक के रूप में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं लेने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच भाजपा ने प्रदेश में पहले चरण की 20 सीटों के लिए चुनाव संचालकों की घोषणा भी कर दी है। चुनाव आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जानने के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। उम्मीदवार को जाने KYC नाम के इस मोबाइल एप्लीकेशन में उम्मीदवारों द्वारा दी गई सूचनाएं शामिल की गई हैं। यह एप्लीकेशन नागरिकों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों या अन्य उम्मीदवारों के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान करेगा। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिवस पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस के पूर्व एवं मतदान तिथि को प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद वे दल अथवा प्रत्याशी जो इससे प्रभावित होते हैं उनके पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खंडन का अवसर नहीं होता। ऐसे में स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक जांच एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए गाड़ियों के जरिए ले जाई जाने वाली अवैध धनराशि या अन्य कीमती वस्तुओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बीते 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के बाद से अब तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जांच के दौरान करीब 1.5 करोड़ नगद राशि के साथ ही 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के सामान जब्त किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन अजय के अंतर्गत अब तक 5 उड़ानों में लगभग 1200 लोगों को इजराइल से वापस लाया गया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इसमें 18 नेपाली नागरिक शामिल हैं। श्री बागची ने कहा कि भारत स्थिति पर नजर रखे हुए है और हालात के अनुसार तल अवीव से और अधिक उड़ानों की योजना बनाई जाएगी। श्री बागची ने कहा कि भारत ने इजराइल पर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए एक साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने लोगों की मौत और मानवीय स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई और जर्मनी की संस्था जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस के बीच संकाय सदस्यों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में IIT भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के संकाय प्रभारी डॉक्टर रुकमण केस तथा जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस के उप महासचिव डॉक्टर माइकल हाम्स ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दोनों संस्थाएं पारस्परिक हितों के लिए अकादमिक और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देंगी। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून की कल पूरे देश से विदाई हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक देश के सभी भागों में आज से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। इस बीच उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के कारण छत्तीसगढ़ में भी हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार कल से तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार प्रदेश में अच्छी बारिश होने के कारण ठंड भी सामान्य से कुछ अधिक पड़ने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
रेलवे द्वारा नवरात्र के अवसर पर डोंगरगढ़ जाने वाली श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रद्द की गई 3 मेमू स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 20 से 24 अक्टूबर तक करने का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेनें हैं रायपुर डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ गोंदिया और गोंदिया रायपुर मेमू स्पेशल। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू को पीठासीन अधिकारी द्वारा सोशल मीडिया में कथित तौर पर एक वीडियो वायरल होने के बाद नोटिस जारी किया गया है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जारी किए गए इस नोटिस का 24 घंटे के भीतर जवाब देने को भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने के मामले में बलौदाबाजार जिले के नगरदा ग्राम पंचायत के सचिव और महासमुंद जिले के पगरिया ग्राम पंचायत के सचिव पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। और कोंडागांव में आयोजित 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बस्तर क्षेत्र ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।